क्या रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच रेसलमेनिया में होने वाला मैच कैसे एंड होगा, ये सामने आ चुका है। क्या कॉडी रूड्स सोलो सिकोआ की विनिंग स्ट्रीक तोड़ने वाले हैं? ब्रॉक लेसनर को लेकर कुछ बड़ा सामने आ रहा है और मनी इन द बैंक कैश इन को लेकर इंटरेस्टिंग कुछ सामने आया है। सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं राउडी रोंडा राउजी के बारे में। आप लोग बता दूं, रोंडा राउजी को लेकर चीजें अभी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। मैंने एक वीडियो में कवर भी कर लिया था कि रोंडा राउजी रेसलमेनिया 39 को मिस करने वाली हैं, बट वो पार्ट मुझे हटाना पड़ा है स्मैकडाउन के बाद में। खैर, वो मेडिकली क्लियर नहीं बताई जा रही हैं, उनका नी और एल्बो इंजर्ड बताया जा रहा है। बट आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में WWE ने उन्हें शाइना बैसलर के साथ एज अ टैग टीम में फैटल 4-वे टैग टीम मैच में ऐड कर दिया है। हालांकि रोंडा राउजी हाथ में स्लिंग पहने हुए दिखाई दी थी स्मैकडाउन में। अब हो सकता है WWE सोच रही हो कि शायद रोंडा राउजी रेसलमेनिया 39 तक फिट हो जाए, नहीं हुई तो एंड टाइम पे शायद उन्हें कोई रिप्लेस कर सकता है, या शाइना बैसलर रोंडा राउजी की टीम को ही कोई रिप्लेस करती हुई दिखाई दे सकती है दूसरी टीम। मनी इन द बैंक के बारे में, जैसा कि मनी इन द बैंक के विनर कौन हो सकते हैं ये मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया ही था, बट मैनेजमेंट से अब ऐसे रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि इस साल का मनी इन द बैंक विनर अगस्त से लेकर नवंबर तक ही कैश इन करता हुआ दिखाई देगा। मतलब कि जो भी मनी इन द बैंक का विनर होगा ना, वो अगस्त से लेकर नवंबर तक कैश इन कर लेगा अपना। अब वो फेल होगा या नहीं होगा ये तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। वहीं WWE जरा भी मूड में नहीं है कि मनी इन द बैंक विनर रॉयल रंबल में एज अ मिस्टर मनी इन द बैंक के तौर पर एंटर हो। जिस तरह से ऑस्टिन थ्योरी हुए थे, WWE नहीं चाह रही है कि मनी इन द बैंक को अब इतना लंबा खींचा जाए। WWE का मानना यह है कि मनी इन द बैंक विनर जो होगा वो जल्दी कैश इन कर ले तो ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं बैड बनी के बारे में, जो कि बैकलैश पेपर व्यू को होस्ट करने वाले हैं। उनको लेकर रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वो पिछले कुछ वीक से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इससे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो बैकलैश में कोई मैच वगैरह लड़ते हुए दिखाई दे जाएं, बट ऐसा नहीं है। बैकलैश में वो एक सेगमेंट में किसी के साथ इन्वॉल्व दिखाई देंगे जहां वो फिजिकल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अभी ये सेगमेंट किसके साथ होगा किसके साथ नहीं, ये डिस्क्लोज नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दूं, रेसलमेनिया 39 को लेकर के भी रिपोर्ट्स ऐसे दावे कर रही हैं कि बैड बनी हमें रेसलमेनिया 39 में भी देखने को मिल सकते हैं। अब वो किस तरह से दिखाई देंगे, किस तरह से इन्वॉल्व होंगे, अभी ये नहीं कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 39 के बारे में। तो आप लोगों को बता दूं, WWE ने अभी तक रेसलमेनिया 39 को लेकर के काफ़ी सारे मैचेस अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन WWE ने अभी तक ये रिवील नहीं करा है कि कौन सा मैच किस नाइट पे होने वाला है। मतलब कि WWE ने ये अनाउंस करा ही नहीं है कि कौन सा मैच नाइट 1 में होगा, कौन सा मैच नाइट 2 में होगा। लेकिन हाँ, कुछ सेलेक्टेड मैच हैं जिनके बारे में पता ही है कि वो नाइट 2 में होंगे या नाइट 1 में होंगे। लेकिन WWE ने आज स्मैकडाउन के एपिसोड में कुछ बड़ा अनाउंस करा है। ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को लेकर होने वाला मैच नाइट 1 का किक ऑफ मैच होगा। मतलब कि जो नाइट 1 का जो ओपनिंग मैच होगा वो थ्योरी वर्सेस जॉन सीना के बीच दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमास के मैच के बारे में, जो कि हमें रेसलमेनिया 39 में होता हुआ दिखने वाला है। आप लोग बता दूं, इन दोनों से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर प्रैक्टिस कर रहे हैं ओमास के साथ रेसलमेनिया मैच के लिए, स्पेशली F5 और सुप्लेक्स के लिए। अब हम लोग जानते हैं कि ओमास नाइजीरियन जायंट हैं, काफ़ी हैवीवेट सुपरस्टार हैं। हैवीवेट तो ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबी हाइट है उनकी, और ब्रॉक लेसनर थोड़े उनसे काफ़ी छोटे हैं, तो इसलिए ब्रॉक लेसनर उनको सुप्लेक्स और F5 लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि ओमास को अच्छे से वो परफॉर्म कर सकें और ओमास इंजर्ड वगैरह ना हो। तो आप देख लीजिए, मैच से पहले मूव की प्रैक्टिस भी करी जाती है, तो यही मैं बताना चाह रहा था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक होने वाले रॉ के एपिसोड में सोलो सिकोआ वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच मैच को लेकर के। हाल ही में रॉ के एपिसोड के बाद मैंने आप लोगों को कहा भी था कि जिस तरह से सोलो सिकोआ और कॉडी रूड्स इन्वॉल्व दिखाई दिए हैं, हो सकता है कि WWE रेसलमेनिया 39 से पहले इन दोनों के बीच मैच दिखा दे, और मैच अब ऑफिशियल हो चुका है। आने वाले रॉ के एपिसोड में सोलो सिकोआ वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच मैच दिखेगा। अब देखिए, आप सभी को बता दूं, सोलो सिकोआ अभी तक मेन रोस्टर में अनडिफीटेड रहे हैं। अब जब सोलो सिकोआ कॉडी रूड्स के खिलाफ उतरने वाले हैं, तो इस तरह की बातें करी जा रही हैं कि शायद कॉडी रूड्स सोलो सिकोआ की विनिंग स्ट्रीक को तोड़ सकते हैं। हो सकता है कि सोलो सिकोआ अब अनडिफीटेड ना रहें, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि WWE कहीं ना कहीं सोलो सिकोआ को अभी प्रोटेक्ट करेगी कॉडी रूड्स से। अब देखिए, इसके काफ़ी सारे तरीके हैं। हो सकता है कि इस मैच में ऊसोस का दखल देखने को मिल जाए, वो कॉडी रूड्स पर आके अटैक करें, मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से रोक दिया जाए और बहुत आसानी से सोलो सिकोआ को WWE प्रोटेक्ट कर लेगी। मुझे अभी नहीं लगता है कि WWE सोलो सिकोआ की स्ट्रीक इतनी आसानी से तोड़वाएगी, और अगर तोड़वा भी देती है तो वाकई कॉडी रूड्स को बहुत बड़ा मोमेंटम मिल जाएगा रोमन रेंस के अगेंस्ट, वो भी रेसलमेनिया 39 के लिए।
अब बात कर लेते हैं स्मैकडाउन ऑफ एयर होने के बाद क्या देखने को मिला। जैसा कि मेन इवेंट में हमने देखा था कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन केओ शो में दिखाई दिए थे। उसके बाद ऊसोस ने आके केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन पर अटैक करा था और फिर जब केविन ओवेंस चेयर लेकर आए थे तो ऊसोस खिसक लिए थे। अब यहीं स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हो गया था, लेकिन इसके बाद भी हमें कुछ ऑफ एयर में देखने को मिला। ऊसोस सोलो सिकोआ के साथ वापस लौटते हैं और सैमी ज़ैन और केविन ओवेंस पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं। अटैक जब काफ़ी हो जाता है तब कॉडी रूड्स आते हैं, इन दोनों को सेव करते हैं। फिर हमें मॉन्टेज फोर्ड और डॉकिंस भी दिखाई दिए और फिर हमें ऑफ एयर में एक 6 मैन टैग टीम मैच दिखा जिसमें एक साइड ऊसोस सोलो सिकोआ वर्सेस कॉडी रूड्स डॉकिंस और फोर्ड के बीच देखने को मिला। जीत यहां पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स और कॉडी रूड्स की हुई। अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच होने वाले रेसलमेनिया 39 की नाइट 2 में मैच को लेकर के कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे सामने आ रहा है। द रेसलिंग ब्लॉग ने कुछ लिखा है इन दोनों के मैच को लेकर के। उन्होंने लिखा है कि इस संडे रोमन रेंस और कॉडी रूड्स लगभग 35 मिनट एक दूसरे से भिड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं कॉडी रूड्स रोमन रेंस को कॉडी कटर हिट करेंगे। अब कॉडी रूड्स रेडी होंगे रोमन रेंस को क्रॉस रोड लगाने को लेकर के, बट रोमन रेंस यहाँ काउंटर करते हुए कॉडी रूड्स पे स्पीयर लगा देंगे। ये दोनों मैट पर पड़े होंगे और रेफरी यहां पे 10 काउंट करेगा, मतलब कि मैच यहां पे नो रिजल्ट के साथ एंड होगा। मतलब कि इन दोनों के बीच मैच जो है वो ड्रॉ होता हुआ दिखाई देगा। अब पता नहीं ये बात कितनी सच है कितनी नहीं है, लेकिन हाँ, रेसलिंग ब्लॉग के काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स या रूमर्स सही भी साबित होते हुए दिखाई देते हैं। अगर वाकई ऐसा होने वाला है तो मुझे लगता है कि WWE रेसलमेनिया के एक सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन मैच का एंड बहुत ही बुरी तरह से करेगी। कोई भी फैंस नहीं चाहेगा कि रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स के मैच का एंड इस तरह से हो। इस तरह से WWE रोमन रेंस को भी प्रोटेक्ट कर लेगी और कॉडी रूड्स को भी प्रोटेक्ट कर लेगी एक दूसरे के अगेंस्ट। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।